नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो आज बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आज हम आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा ने मैच का विरोध जताया है, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस ने हिंदू महासभा को बीजेपी की बी टीम करार दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि मैच से विकास को गति मिलेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पर सियासी गदर देखने को मिल रही है। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच होगा, लेकिन मैच से पहले सियासी खेल शुरू हो गया। हिंदू महासभा का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। उसके बाद भारत में बांग्लादेश के साथ मैच आयोजित करना हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं हिंदू महासभा ने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग उठाई। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है जो उन्होंने टिकट की खरीदा फरोख्ती करी और जो लोगों को बता दिया कि ये बहिष्कार नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू महासभा ने कहा था कि मैच का बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग जो है जिन्होंने टिकट लिए, हम हिंदू महासभाई जो मानते हैं कि वो लोग हिंदुओं से प्रेम नहीं करते, जिनकी माता बहनों की इज्जतें बांग्लादेश के अंदर लुटी हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं और जिन मंदिरों को तोड़ा गया है, उनके प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू महासभा के बाद कांग्रेस भी भारत बांग्लादेश के मैच पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का दोगला चरित्र उजागर हो गया। कांग्रेस ने हिंदू महासभा को भी बीजेपी की बी टीम करार दिया है। एक तरफ तो बांग्लादेश पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ आप मैच की परमिशन दे रहे हैं। मैच की परमिशन कौन दे रहे हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे, महाहरमन सिंधिया के बेटे। और जो हिंदू महासभा विरोध कर रही है वो कौन? वो भी बीजेपी का ही एक संगठन है। तो एक नौटंकी है ये कि हिंदू महासभा को आगे कर दिया तो दिखाने को हो गया कि हमने विरोध कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पर चल रही थी, उस नीति के हिसाब से ये मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए, नौटंकी के लिए, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति का परिणाम है ये। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, साथ ही कहा कि क्रिकेट मैच प्रतिस्पर्धा का खेल है, मैच से विकास को गति मिलेगी, ग्वालियर में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का रास्ता खुलेगा। हमें ये भी देखना होगा कि ग्वालियर में जब अधिक मैचेस होंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पर। आपने अभी जो हमारे यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था भारत के अंदर, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था और बहुत बड़ा इकोनॉमिक वो चालू हुआ था। मेरा तो निवेदन है कि अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको इससे ना जोड़ा जाए। बांग्लादेश में अभी क्या परिस्थिति निकल के आएगी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हिंदू महासभा का जो विरोध है वो एक हद तक जायज़ भी है, किंतु हर चीज़ इस नज़रिए से नहीं देखी जाती है। राजनीतिक कोई इश्यूज होते हैं और इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं। ये क्रिकेट या खेल जो है वो इंटरनेशनल मैटर है। इसमें जब भारत देश राजनीतिक जो कोई स्टैंड लेगा उस पर हमें फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ग्वालियर में मैच पर सियासी गदर देखने को मिल रही है। फिलहाल ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी खेल शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहां जाकर थमेगा। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई की लिमिट को तय कर दिया। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक यह अधोसूचित किया गया कि इस दायरे के अंदर सीबीआई किसी भी शासकीय कर्मचारी पर पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज नहीं कर पाएगी, ना ही जांच कर पाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। इसी पर यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में सीबीआई हमेशा सियासी घमासान का अखाड़ा रहा है। कभी सीबीआई की जांच सुर्खियों में रहती है, कभी उसका दायरा। पिछली भूपेश सरकार के दौरान भी सीबीआई में जमकर बयानबाजियां हुई।
अब एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत सीबीआई की लिमिट तय कर दी गई। इस बार जांच एजेंसी के दायरे को संशोधित किया गया। हाल ही में जारी अधिसूचना के मुताबिक सीबीआई किसी भी सरकारी कर्मचारी पर पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज नहीं कर पाएगी और न ही जांच कर पाएगी। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर होगा नियंत्रण। बिना अनुमति सीबीआई राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी। अफसर के घर रेड मारने और जांच करने से पहले लगेगी लिखित अनुमति। परमिशन नहीं मिली तो सीबीआई ना रेड मारेगी और ना ही जांच करेगी। साल 2019 के जनवरी महीने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनरल कॉन्सेप्ट वापस लेकर सीबीआई को लेकर बैन लगाया था। तब भिलाई में रिश्वत से जुड़ी कार्रवाई के लिए पहले सीबीआई ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अनुमति अगले 4 सालों तक नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी की सत्ता आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई को हरी झंडी मिली। इन मामलों में सीबीआई की जांच जारी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाला, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला, बिरनपुर हिंसा मामले की जांच, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई छापे, जांच जारी। इधर सीबीआई को लेकर नई लिमिट आई तो सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे सोचा समझा फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने में नहीं चूक रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, छत्तीसगढ़ के साथ किया है, आज वो उन चीजों का जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहां सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2001 से ही जब से सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई, तब से ही प्रदेश में सीबीआई को लेकर उठापटक का दौर चला है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सीबीआई को कई उपनाम दिए गए हैं। कभी कांग्रेस सरकार आती है तो सीबीआई बैन रहती है, बीजेपी के आते ही रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन लिमिट तय कर दी जाती है। बहरहाल सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त सीबीआई की लिमिट पर सियासत अनलिमिटेड ही दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में सरकार शिक्षा के स्तर को लगातार बेहतर करने का काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के मकसद से छात्रों का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जा रहा है। इससे छात्रों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्या है मोहन सरकार का ये खास प्लान, ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकार तैयार कर रही स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स। प्रदेश की शिक्षा में किया जा रहा तेजी से सुधार। इंडेक्स से विद्यार्थियों का सही प्लेसमेंट हो सकेगा। छात्रों को आगे बढ़ाने में भी मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की कोशिश है कि पढ़ाई के साथ युवाओं को रोजगार भी दिया जा सके। इसी दिशा में अब सरकार ने स्टूडेंट की पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। बीएसटीवी से बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की शिक्षा में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए छात्रों का परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जा रहा है।
इस इंडेक्स से विद्यार्थियों का सही प्लेसमेंट हो सकेगा, उन्हें दिशा मिल सकेगी और छात्रों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के नियमों के अनुरूप प्रदेश के 33 निजी विश्वविद्यालय के वीसी काम कर रहे थे। उन्हें आयोग घोषित कर 15 दिन का समय दिया गया। इस समय अवधि में वीसी को बदलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कॉलेज प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यूजीसी के मापदंड के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यूजीसी के द्वारा मापदंड जो निर्धारित है, कौन कुलगुरु बनेंगे, उन मापदंडों के भिन्न कई विश्वविद्यालयों ने अपने कुलगुरु नियुक्त कर रखे थे। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने एक कमेटी बना करके सबकी जांच की, सबकी योग्यता परखी है और उसमें 33 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें अयोग्य लोगों को वीसी बना के रखा है। 53 में से 21 लोगों के यहाँ जो पात्र लोग बने हैं 21 विश्वविद्यालय में, और उन सबको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन में आप फॉर्मेलिटी पूरी करके योग्य लोगों को अपने यहाँ कुलगुरु नियुक्त करें। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और स्टूडेंट के विकास के लिए पहले ही उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास दिल्ली के बीच उच्च शिक्षा में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास की कार्य योजना पर MOU हो चुका है। इस MOU का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान परंपरा, नैतिक, अनुभवात्मक, भारत केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सरकार के इस फैसले पर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने कहा कि सरकार के प्रयोग सफल होते हैं तो उसका स्वागत विपक्ष भी करेगा, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवा परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी तो उससे क्या रोजगार मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में 80 लाख के आसपास जो है लोग बेरोजगार हैं, 40 लाख सरकार पर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। क्या उनका डाटा नहीं है सरकार के पास? पंजीकृत हैं वो। और जो है कम से कम 1 करोड़ लोग ई पोर्टल पर जो है, जो ई मजदूर पोर्टल जो बना हुआ है केंद्र सरकार, उस पर दर्ज हैं 1 करोड़ लोग। ये 1.5 करोड़ लोगों का उनके पास डाटा नहीं है। आप जाएं, वो ई पोर्टल पर जो है सारा डाटा उपलब्ध है। क्या बना रहे आप? जुमला फेंक रहे हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में अग्रणी राज्य है। इसी नीति के तहत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शिक्षा में लागू कर रही है। कई बड़े फैसले इस दिशा में दिए गए। सरकार इस शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करना चाहती है। इस और कई कदम भी उठाए गए। शिक्षा के साथ स्टूडेंट्स के रोजगार मुखी पढ़ाई पर विशेष ध्यान है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए BSTV। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। जब से चुनाव हुए हैं 2 हार कांग्रेस को मिली, उसके बाद से प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क से सदन तक सरकार को घेरा जा रहा है। हर महीने कोई ना कोई बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है। इसी को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस निकालेगी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। गिरौदीपुरी से रायपुर तक 6 दिन में पूरी होगी यात्रा। यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए यात्रा की जानकारी दी। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम 27 से 2 अक्टूबर तक गिरदौरीपुर धाम से रायपुर तक पैदल यात्रा करेंगे। हमारी इस यात्रा का नाम होगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया, लेकिन सरकार से आज हर वर्ग परेशान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर
2 अक्टूबर तक गिरोधपुरी बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि जन्मस्थली वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरोधपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। उन्होंने आगे कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बलौदाबाजार घटना के बाद निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया। आज कवर्धा जल रहा है और साहू समाज के 3 बेटों की हत्या हुई है। यहाँ तक कि पहले दूसरी घटना को रोका जा सकता था। तीसरी घटना में पुलिस बर्बरता से पीट कर मार डाला गया। साथ ही इसे छिपाने का भी प्रयास किया गया। लगातार बढ़ती घटनाओं से जनता सहम गई है। गुरु घासीदास के संदेश को लेकर गिरोधपुरी से रायपुर तक यात्रा 6 दिन में पूरी होगी। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है। कवर्धा कौन सा जिला है? गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला। वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था। दूसरे हत्या में आगजनी हुई, उसको भी रोका जा सकता था। पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। तीसरी घटना को तो पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद उसको अंजाम दिया, जिनकी बेरहम पिटाई से उनकी मौत हुई है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये सरकार सीरियल किलर के रूप में काम कर रही है क्या? हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अब किस समाज की बारी है। इस सरकार में ना ही आदिवासी सुरक्षित है, ना सतनामी समाज, ना ही साहू समाज। कोई भी समाज इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। सरकार ने सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है। सीरियल किलर इसलिए इस सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज को लगातार फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी छात्र की मौत होती है, हमारे बैगा आदिवासी की मौत होती है, 19 आदिवासियों की मौत होती है। तो इस सरकार ने आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में अब ओबीसी और साहू समाज भी सुरक्षित नहीं है। क्या यह सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, अब बता दे कि कौन सा समाज टारगेट में है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला। कांग्रेस की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, अब दीपक बैज निकाल रहे हैं। राहुल जी भी यात्रा निकाल चुके हैं, अब दीपक बैज यात्रा निकाले। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है तो काम ढूंढ रहे हैं। और कल दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को नकार दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। क्या कांग्रेस यात्रा से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूट पाएगी? क्या कांग्रेस यात्रा से प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर पाएगी? क्या कांग्रेस यात्रा से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फायदा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक दिन के भीतर 10 लाख तक सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा युवा, किसान, महिलाएं सदस्य बन रहे हैं। पहले चरण में 1 करोड़ के करीब बीजेपी सदस्य बना लेगी। वहीं अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लगातार काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी, सदस्यता की तेज रफ्तार। पहले चरण में 1 करोड़ के करीब, 2 करोड़ सदस्य का रखा टारगेट। एक दिन में बनाए रिकॉर्ड 10 लाख सदस्य। युवा, किसान, महिला बन रहे सदस्य।
मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की तारीफ अब हाईकमान के स्तर पर होने लगी है। बीजेपी ने एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा किसान, महिला और युवाओं ने सदस्यता ली। अभी तक 70 लाख सदस्य बन चुके हैं, जबकि पहले चरण का सदस्यता अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। इस हिसाब से बीजेपी पहले चरण में 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। सबसे कमजोर विधानसभा और बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि 25 सितंबर को दीनदयाल की जन्म जयंती के मौके पर हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया। इस सदस्यता अभियान में एमपी देश में नंबर 1 बनेगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो डिजिटली हमारा अभियान चल रहा है, मिस कॉल से, क्यूआर कोड से, वेबसाइट के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी राज्य भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ रहा है और हम इस बार देश के अंदर मध्य प्रदेश भी रिकॉर्ड बनाएगा। बीजेपी ने 16 अगस्त को सदस्यता टोली का ऐलान किया। 17 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, 21 अगस्त को प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन, 22 और 23 और 24 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यशाला, 25 से 27 तक मंडल, 28 से 29 तक शक्ति केंद्रों पर कार्यशाला, 31 अगस्त को बूथ स्तर पर कार्यशाला का आयोजन, 1 से 25 सितंबर तक प्राथमिक सदस्यता अभियान, 1 से 25 सितंबर के पहले चरण के बाद दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर को ही सक्रिय सदस्यता समीक्षा की घोषणा होगी और 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद अंत में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। सदस्यता को लेकर दिग्विजय सिंह के झूठ बोलने वाले बयान पर वीडी शर्मा ने दिग्विजय पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से झूठ बोलने की सील बनाना चाहिए। दिग्विजय सिंह झूठ खाते हैं और झूठ को परोसते भी हैं, इसलिए कांग्रेस का हर नेता झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान से कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। अब इन्हीं कार्यकर्ताओं की फौज को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए 41 लाख कार्यकर्ताओं को प्रदेश के 64,871 बूथों पर उतार दिया। बीजेपी सदस्यता के टारगेट के साथ अभी से 2028 और 2029 में होने वाले चुनाव की जमीन भी तैयार कर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।